बंगाल का किला ध्वस्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। केशव जी, एक किला जो नहीं ढह रहा था भाजपा के द्वारा, उस पर आप लोगों ने फतेह आखिरकार हासिल कर ली है। कड़ा परिश्रम, लगातार कैंपेनिंग, क्या कहेंगे इस जीत पर? देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुंबई में आयोजित एक युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब अरब सागर से लेकर के गंगा सागर तक कमल का फूल खिलेगा, और आज वह आशीर्वाद फलीभूत हो गया। मैं अगर व्यक्तिगत तौर से कहूँ कि जितनी खुशी मुझे 2014 में, जब मैं भी लोकसभा चुनाव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहा था, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश जमकर के मतदान किया था, जो खुशी मुझे 2014 में हुई थी, और फिर 2017 में जो श्री अखिलेश यादव जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने पर हुई थी, वही खुशी आज मुझे 2026 में ममता बनर्जी जी की जो निर्मम सरकार थी, नाम ममता था लेकिन उनकी पूरी कार्यशैली निर्ममता से भरी हुई थी। घुसपैठियों को संरक्षण करना, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, बलात्कारियों को सत्ता का संरक्षण देना, और पूरी चुनावी प्रक्रिया को मतलब ध्वस्त करते हुए बूथों को लूट लेना और चुनाव में जीतने का फिर अहंकार पाल लेना, उन सब का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पश्चिम बंगाल की जनता से कहा यह भय और भरोसे के बीच की लड़ाई है, मैं भरोसा देता हूँ, वो भयभीत करते हैं, और भय और भरोसे के बीच में विश्वास मोदी जी के प्रति, भाजपा के प्रति हुआ और कमल का फूल खिल गया। ग्राउंड पर जाते हैं, झालमुड़ी बड़ा वहाँ पर चर्चा में रहा। मैं भी बीजेपी दफ्तर से आ रहा था जहाँ आप भी पहुंचे थे। वहाँ झालमुड़ी, लोग मिठाइयाँ बांटते, मिठाइयाँ बट रही थी, लेकिन झालमुड़ी का क्रेज अलग ही था। कितना असर किया है ये? देखिए, झालमुड़ी क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल और उधर मतलब मैं पूर्वी भारत का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो गरीबी से अनेक संकटों से जूझता हुआ राज्य है, और झालमुड़ी खाने का जो काम स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाकर किया, उसका असर आम बंगाली, गरीब बंगाली के दिल पर पड़ा है, दिल पर पड़ा। अखिलेश यादव कितना बड़ा चैलेंज होने वाले हैं 27 के लिए, क्योंकि बंगाल तो आप लोगों ने जीता है, अब आगे क्या? मैंने कहा 14 की जीत की खुशी, 17 की जीत की खुशी और 2026 की जीत की खुशी, उससे बड़ी खुशी मनाने का अवसर हम लोगों की डबल इंजन सरकार की सेवा के बल पर 2027 में मिलने वाली है। श्री अखिलेश यादव जी या तो 27 से पहले सैफई जाएंगे या 27 के चुनाव के बाद सैफई। राहुल के साथ आ रहे हैं दोनों, फिर कुछ नहीं आने दो, हम तो चाहते हैं कि उस राहुल गांधी को गच्चा दे दिए। केजरीवाल जी का प्रचार करने गए, वो सत्ता से बाहर हो गए। ये तेजस्वी यादव का प्रचार करने गए, वो सत्ता से बाहर हो गए। कल तक ममता बनर्जी जी का प्रचार कर रहे थे, आज वो सत्ता से विदा हो गई, और अपनी विदाई का, और स्टालिन, एक स्टालिन वो भी अपना भी चुनाव वो हार गए हैं, और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार चली गई। तो इनके जितने भी दोस्त थे, जिनके बल पर इनको थोड़ा अहंकार रहता था, वो चारों खाने चित हो चुके हैं। इनको चारों खाने चित होना बाकी है 2027। धन्यवाद। आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, साफ कह रहे हैं कि एक फतह हुई है, 27 की भी होनी तय है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।